नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था, जो हमेशा मस्त रहता था। उसके चेहरे पर कभी किसी बात की उदासी नहीं होती थी और न ही वो कभी चिंतित दिखता। एक बार गांव में भयंकर तूफान आया। गांव के लोगों की सारी फसलें खराब हो गई। गांव के सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। सब अपनी फसलों को देखकर मायूस हो रहे थे। तब तक सबने देखा कि वो किसान अब भी बहुत खुश था। उसे कोई भी चिंता नहीं थी। गांव के लोगों ने रामू से पूछा, क्या बात है रामू, तेरी सारी फसलें खराब हो गई है, तुझे अभी भी चिंता नहीं है, तू इतना खुश कैसे है? उसने कहा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? उसने कहा, चिंता छोड़ दो भाई, हमेशा मस्त रहना सीखो, हंसते रहना सीखो। गांव वाले बोले, इसमें भला मस्त रहने जैसा क्या है? कैसे हम मस्त रह सकते हैं? हमारा तो नुकसान हो गया, फसलें खराब हो गई, अब हम क्या खाएंगे? अपनी जीविका कैसे चलाएंगे? और इसमें भला हम कैसे मस्त रह सकते हैं? अब तू ही बता, क्या तुझे कभी किसी की बात की चिंता नहीं होती? तू हमेशा खुश कैसे रह लेता है? उसने कहा, अरे भाई चिंता छोड़ो, मस्त रहना सीखो। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मस्त रहने के पीछे वजह भी तो होनी चाहिए, हमें तो चिंताएं हो जाती हैं। उसने कहा, हर चीज की चिंता, जिम्मेदारियों की चिंता, हम बच्चे थोड़ी हैं कि हमेशा खुश रहें। 15 साल के बाद उनको भी चिंताएं घेर लेती हैं। अब तो चिंता ही चिंता है। मेरे बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, उनके करियर की चिंता है, उनके फ्यूचर की चिंता है, मुझे उन बच्चों की खाने पीने और बाकी सारी घरेलू चीजों की चिंता है। तो भला इंसान कैसे खुश रहे? उसने कहा, खुश रहना एक कला है और मस्त रहना अपने आप में ये सोच है। गांव वालों ने बोला, तो क्या तुम हमें ये कला सिखा सकते हो कि हम भी हमेशा खुश और मस्त कैसे रह सकते हैं? उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। बचपन की बात है, मैं अपने पिता के साथ एक बार जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था क्योंकि हमें फसलों को बेचना था, क्योंकि उस समय मेरे पिताजी काफी परेशान रहते थे। घर में बिल्कुल भी धन नहीं बचा था। अब तो फसलों को बेचना ही आखिरी हल था। जंगल में जाते जाते शाम हो गई और जंगल में काफी अंधेरा हो गया। रास्ता तो दिख नहीं रहा था। उस दिन भी ऐसे ही आंधी आई थी। तब तक हमारी बैलगाड़ी का पहिया जमीन में धंस गया और हम वहीं फंस गए। पापा ने पहिया बहुत निकालने की कोशिश की, लेकिन वह निकला ही नहीं। अंत में थक गए, हम हार गए, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। अब हम भूख प्यास से परेशान होने लगे और हमें डर लगने लगा। मैंने पापा से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों चिंता कर रहा है? लेकिन उनके कहने से मुझे कोई असर नहीं हुआ और मैं डरने लगा क्योंकि जंगल में बहुत आवाज आ रही थी और वो जंगल बहुत ही वीरान था। पापा ने कहा, डरते नहीं हैं। काफी प्रयास करने के बाद हमने फैसला किया कि आज रात हम यहीं बिताएंगे। सुबह जैसे होती है फिर हम बैलगाड़ी को निकालने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं क्या कैसे करना है। लेकिन बात सुबह की नहीं थी, बात यह थी कि आखिर अब रात को खाएंगे क्या, क्योंकि हमारे पास जितना भोजन था हमने रास्ते में खत्म कर दिया था। हम दोनों बैठकर कुछ सोच ही रहे थे, तभी एक कुटिया दिखाई दी जिसमें एक प्रकाश की रोशनी आ रही थी। पापा ने बोला, तुम यहीं पर रुककर आराम करो, मैं अभी कुछ देखता हूँ, शायद कोई मदद के लिए उपाय मिल जाए। पापा फिर चले गए और मैं वहीं पर बैठ के डर के मारे रोने लगा। काफी देर बाद पापा एक महात्मा के साथ आते हैं हुए दिखाई देते हैं। वो महात्मा बहुत ही दिव्य दिख रहे थे। फिर हम तीनों ने मिलकर जोर लगाया और बैलगाड़ी का पहिया उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया और हमारी बैलगाड़ी निकल गई। पापा ने उस महात्मा का धन्यवाद किया और हम लोग आगे चल पड़े। उस महात्मा ने हमें कुछ खाने को भी दिया
गया था। मैंने पापा के हाथ में एक कागज देखा। मैंने पूछा वह क्या है, लेकिन पापा ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब हम आगे बढ़ चले। पापा ने बताया नहीं कि महात्मा ने हाथों में क्या दिया था। मैंने उनसे पूछा कि पापा हाथ में क्या है। उन्होंने बोला कुछ नहीं है, यह तेरे काम की चीज नहीं है। धीरे धीरे काफी समय गुजर गया और हम निकल गए। काफी वक्त गुजर जाने के बाद मैंने पापा से पूछा, पापा उस पत्र में ऐसा क्या था कि जो आप मुझे बताते नहीं हो। तब पापा ने कहा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो मेरे मरने के बाद तुम उस पर्चे को खोलना, लेकिन एक बात और याद रखना, उस पर लिखी बातों को तुम जीवन भर याद रखना और कभी भी भूलना मत। उसने कहा ठीक है पापा। अब काफी समय गुजर गया। गांव के लोगों ने रामू से पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें चिंता क्यों ना हो। हमें तो चिंता होगी ना, हमारी फसलें खराब हो गई। रामू ने कहा, क्या तुम फसलों को ठीक कर सकते हो। उसने कहा नहीं। रामू ने पूछा, क्या तुम दिन को रात बना सकते हो। उसने कहा नहीं। रामू ने पूछा, क्या तुम हवाओं को रोक सकते हो। उन्होंने कहा नहीं। उसने पूछा, क्या तुम बारिश करवा सकते हो। सब ने कहा नहीं भाई नहीं, हम कुछ नहीं करवा सकते, हम भगवान नहीं हैं। तो रामू ने कहा, जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है ही नहीं तो तुम भला चिंता करके क्या पाओगे। सभी किसान सोच में पड़ गए कि यार बात तो सही कह रहा है, इसमें भला ज्यादा चिंता करके क्या होगा। तब रामू ने कहा, जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर हम चिंता करके क्या करेंगे। इसलिए मस्त रहना सीखो और मस्त रहने की आदत डालो, तभी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। तब सब किसानों ने कहा, लेकिन उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था। क्या तुमने पिता के जाने के बाद उसे खोलकर नहीं देखा। रामू ने कहा, हाँ, पिता के मरने के बाद मैं बहुत अनाथ हो गया था। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई रोजगार नहीं था और मुझे खेती का काम इतनी अच्छी से नहीं आता था। तभी मेरे दिमाग में आया कि उस पत्र को मैं खोलकर देखूं कि इसमें ऐसा क्या लिखा है। फिर मैंने जब उस पत्र को खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। सबने पूछा, ऐसा क्या था उस पत्र में, हमें भी बताओ। रामू ने कहा, उस पत्र में लिखा था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया और उसका मतलब जानने के लिए मैं उस महात्मा के पास गया तो महात्मा ने बताया ये समय भी गुजर जाएगा। रामू ने कहा, ये तो ठीक है, आप तो वही बात बता रहे हैं जो इस पत्र में लिखी हुई है, लेकिन इसका मतलब क्या है। महात्मा ने फिर कहा, यह समय गुजर जाएगा। अब मुझे गुस्सा आया। मैंने फिर से पूछा, ये क्या मजाक है, मैं इसका मतलब पूछ रहा हूँ और आप इस पर लिखी बातों को बार बार मुझे सुना रहे हैं। तब महात्मा ने कहा, तुम अभी परेशान हो, उदास हो, तुम्हें नहीं पता कि यह वक्त है और वक्त गुजर जाता है। ये हालात ऐसे ही नहीं रहेंगे, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और ये परेशानियों के बादल टल जाएंगे। इसलिए इस बातों को याद रखो, ये वक्त गुजर जाएगा, वक्त कभी नहीं रुकता। अच्छा बुरा वक्त जैसा भी हो, वक्त गुजर जाता है। तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता जरूरत नहीं है। तुम बस खुद को देखो, अपने हाथ को देखो और बस मेहनत करते रहो। धीरे धीरे वक्त जैसे भी हो समय उसे बदल देता है। वक्त जैसा भी हो समय उसे बदल देता है। गौर से देखो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। तुम बेमतलब में फालतू की चिंताएं कर रहे हो, फालतू की मुश्किलों को और बड़ा बना रहे हो जो किसी भी तरह से हल नहीं होने वाली हैं। वक्त अपने आप गुजर जाता है, इसलिए जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं उससे भला चिंता करके क्या मिलने वाला है। इंसान को चाहिए कि वह सब्र रखे हर वक्त में, हर परिस्थितियों में, क्योंकि जिसके पास सब्र नहीं वह कभी भी चैन से जीवन जी ही नहीं सकता। चैन से जीवन जीने के लिए इंसान के अंदर सब्र का होना बहुत जरूरी है और सब्र तभी आता है जब इंसान इस बात को याद रखेगा कि वक्त गुजर जाएगा। तब से मेरी जिंदगी गुजर गई और मैं इस बातों को जीवन भर के लिए याद करके रख लिया। अब जो कुछ भी होता है मैं चिंता नहीं करता, बस मेहनत करता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि चीजों को ठीक कर सकूँ, लेकिन
लेकिन जो मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं उसकी चिंता करके भला क्या करूं। इसलिए मैं अब मस्त रहता हूं और लोगों से यही कहता हूं कि मस्त रहो, ज्यादा चिंता मत करो और ज्यादा सोचो मत। चल रहा है जीवन, गुजर रहा है और जीवन गुजर जाएगा। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें ताकि इस वीडियो से और लोग भी प्रभावित हो सकें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।